क्लास 11th चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन करेंगे। 29 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया। 29 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में कि लेट a1 a2 डॉट डॉट an लेट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि लेट a1 a2 डॉट डॉट an be fixed real numbers and define a function fx equal x minus a1 x minus a2 and so on x minus an। ठीक है, तो व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू a1 fx, इसका मुझे सॉल्यूशन करना है। वास्तव में fx क्या है, fx इक्वल x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an x माइनस an। ठीक है, अब यहां से कहा गया कि लिमिट x टेंड्स टू a1 क्या होगा। इस फंक्शन में लिमिट x टेंड्स टू a1 क्या होगा, मतलब x की जगह पर अगर a1 रखा जाए तो इस फंक्शन का मान क्या आएगा, fx का मान क्या आएगा। तो पुट करते हैं, जहां x है वहां पे लिखेंगे a1 माइनस a1 और यहां से लिखेंगे a1 माइनस a2 एंड सो ऑन a1 माइनस an। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 और 0 गुना समथिंग, मतलब a1 माइनस a2 और a1 माइनस an। इस प्रकार से हम देखें क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a1 में इस फंक्शन का मान क्या आएगा, तो 0 आएगा। इस फंक्शन का मान 0 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 29 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। इसी का अगर सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि सेम ही क्वेश्चन है, अंतर इतना है, यही क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि लिमिट, इसमें सेकंड, इसका सेकंड पार्ट जो है ये फर्स्ट पार्ट था और इसका सेकंड पार्ट में a1 की जगह पर a है। इसी क्वेश्चन में आगे जाकर के लिखा गया कंप्यूट लिमिट x टेंड्स टू 1, इतना लिखने के बाद लिखा गया कंप्यूट लिमिट x टेंड्स टू a1, 1 नहीं a1 तो है ही है, x कंप्यूट लिमिट x टेंड्स टू a, x के जगह पर क्या लिखा गया a, यानी कि यहां से लिखे लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है, तो यहां से लिखेंगे x के जगह पर a माइनस a1 और a माइनस a2 एंड सो ऑन a माइनस an। इस प्रकार से यदि लिमिट अगर x की जगह पर a1 को हम पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आता है, लेकिन x की जगह पर अगर a को पुट किया जाए, a को रखा जाए, तो इसका मान क्या आएगा a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस a3 डॉट डॉट एंड सो ऑन a माइनस an। इस प्रकार से 29 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया। अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लिखा गया है क्या, इफ fx फंक्शन का वैल्यू कुछ ऐसा दिया गया है। अब कहा गया है क्या, फॉर व्हाट वैल्यूज s फॉर ए डच लाइन फॉर डच लिमिट x टेंड्स टू फॉर डच लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट्स। मतलब अगर लिमिट का मान x टेंड्स टू a है तो fx क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ से देखेंगे कि लिखा गया x का मान अगर 0 से छोटा हो तो मॉड x का यूज, पहले मॉड x के बारे में समझते हैं कि 0 से छोटा जो रहेगा
तो उसमें मॉड एक्स का मतलब क्या है, ये जीरो से क्या है, जीरो की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब जीरो एक्स से जीरो का मान बढ़ा, इसका मतलब जीरो से छोटा ही एक्स है। अगर जीरो से छोटा एक्स है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा। जीरो से छोटा के लिए एक्स का मान कितना होगा, माइनस में होगा। यहाँ से लिखेंगे एक्स का मान माइनस में, माइनस एक्स। जीरो से छोटा के लिए मॉड एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो लिखेंगे माइनस एक्स। और मॉड एक्स अगर ऐसा दिखा दें कि जीरो से बड़ा अगर एक्स है, जीरो से अगर बड़ा एक्स है तो मॉड एक्स निश्चित है कि प्लस में होगा। मॉड का काम है क्या, निगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना। जैसे -5 का मॉड प्लस 5 का मॉड, पॉजिटिव तो पॉजिटिव में रहेगा ही, लेकिन मॉड का काम है कि निगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव करना। जैसे जीरो से छोटा है, इससे यह पता चलता है कि मॉड के अंदर जो नंबर होंगे वो माइनस में होंगे। जीरो से छोटा है इसका मतलब एक्स का मान माइनस में होगा, जीरो से बड़ा है इसका मतलब एक्स का मान कितना होगा, प्लस में होगा। मॉड एक्स का मान क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे प्लस एक्स। ठीक है, तो यही चीज को यहाँ से फंक्शन पहले बनाते हैं कि फंक्शन वास्तव में यहाँ से क्या आएगा। ये पूरा इस रूप में दिया गया है, इस फंक्शन को हम बनाते हैं कि वास्तव में फंक्शन क्या आएगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर x का मान जीरो से छोटा हो तो मॉड x क्या होता है, माइनस में। यहाँ से लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो मतलब x जो है जीरो से अगर छोटा है तो ये फंक्शन ले रहा है। ठीक है, और यदि x क्या है, जीरो के बराबर है तो उसका वैल्यू जीरो होगा। और यदि क्या है, यहाँ से लिखेंगे x का मान यदि जीरो से बड़ा हो तो इस फंक्शन x का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 1। मॉड x के जहाँ पर लिखेंगे प्लस x, मॉड x के जहाँ पर प्लस x क्यों लिखेंगे, अगर जीरो से बड़ा x है तो मॉड x के जहाँ पर लिखेंगे प्लस x, और ये -1 है यहाँ लिखेंगे -1। तो ये आया मेरा फंक्शन, ये एग्जैक्ट फंक्शन आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से लिखेंगे, मिटा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, x टेंड्स टू a, तो fx बराबर क्या होगा, यहां से x का वैल्यू यदि जीरो से छोटा, x का वैल्यू x करना, सिंपल सा बात यह है कि x का मान यदि जीरो से छोटा हो तो fx क्या होगा, तब फंक्शन कहा जाता है कि यदि x का जो मान है जीरो से छोटा हो तो फंक्शन मेरा ये होगा -x प्लस 1। यहाँ से लिखेंगे माइनस x का वैल्यू क्या है a, -a प्लस 1। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 - a। ठीक है, और यदि यही x का वैल्यू जीरो से बड़ा हो जाए, x का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाए, x का इधर लिखते हैं कि यदि x का वैल्यू जीरो से बड़ा हो जाए, जीरो से बड़ा हो x का वैल्यू, तब फंक्शन क्या होगा, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल कितना होगा, x -1, तो कितना होगा a -1, तब ये आंसर होगा। और यदि केस, ये केस फर्स्ट है इसे बोलेंगे केस फर्स्ट, और ये केस सेकेंड, ये सेकेंड केस का सेकेंड इसका पोजीशन है, मतलब ये थर्ड केस में है। केस थर्ड की बात करें तो लिखेंगे लिमिट, और यदि x के बराबर, थर्ड पोजीशन में क्या है कि x यदि जीरो के बराबर, ठीक है, तो x टेंड्स टू a, यहाँ से लिखेंगे जीरो, तो इसका मान क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि ये तो इसमें है नहीं, ये इसमें x तो है नहीं, इसका मतलब कि ये फंक्शन का मान कितना आएगा, इसका तो पहले से जीरो ही होगा। x के टाइम x बराबर जीरो, यानी कि ये बराबर कितना वैल्यू आएगा, ये का मान जीरो आएगा। x बराबर जीरो का मतलब ये बराबर जीरो का मान आएगा, क्या है कि x के बराबर जीरो रखें, जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ से दिखा गया है कि x का मान अगर जीरो से छोटा है तो यहाँ से मतलब हम समझने के प्रयास करेंगे कि ये का मान जीरो से छोटा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन किए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे करना है
लिखा गया है क्या, इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज, इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 5 इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स, यानी एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां से लिखेंगे क्या, एक्स का वैल्यू दिया गया क्या, एफ एक्स सेटिस्फाइज, यहां से लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 5। ऐसा क्वेश्चन है और मुझे एफ एक्स का वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो वास्तव में कैसे फाइंड करेंगे, यहां से लिखेंगे कि लिमिट दोनों में ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, अंश और दोनों में मुझे क्या करना है, लिमिट को डिवाइड करना है। यहां से लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन लिमिट x tends to 1 x tends to 1 x square minus 1 इक्वल 5। ठीक है, तो आप इसे क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में यहां से डिवाइड हम कर सकते हैं। जैसे लिमिट एफ एक्स माइनस 2 है तो इसे लिखेंगे इस प्रकार से कि लिमिट x tends to 1 एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 2, ऐसे इस रूप में लिखेंगे अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 5। ठीक है, अब इधर सॉल्यूशन करते हैं। यहां से लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, इसमें तो x है नहीं, इसमें x है ही नहीं, तो x को क्या बैठेंगे मान, इसका मतलब माइनस 2 ही होगा इसका आंसर, माइनस 2 अपॉन क्या इक्वल कर देते हैं इधर। ऐसा हम क्या करते हैं कि इसे जो है इस सारा वैल्यू को इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं करके डायरेक्ट इसमें मान इनपुट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा ज्यादा बेटर होगा कि इसे इधर मल्टीप्लिकेशन पहले करा दिया जाए, नहीं तो इसका वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इतना बड़ा 0 यानी कि इंफिनिटी आ जाएगा। मुझे निकालना है एफ एक्स का मान, इस एफ एक्स का मान मुझे निकालना है, तो इससे क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए यहाँ से लिखेंगे इक्वल 5 और लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इक्वल 5 और क्या होगा लिमिट एक्स स्क्वायर का वैल्यू मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2, इसका 1 माइनस 1 0 और 0 गुना समथिंग कितना आएगा 0। इसमें डायरेक्ट एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे, हम लिमिट नहीं लिखना है। जैसे यहाँ से लिखेंगे पाई तो पाई का पाई और यहाँ से एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस 1। ठीक है, तो कितना होगा 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 होगा 0 और क्या 1 माइनस 1 0 होगा। तो अब यहाँ से फाइनली क्या आया एक्स का, इधर बना लिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ से लिखेंगे
कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल, ये -2 बराबर क्यों आ जाएगा तो +2, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल कितना होगा 2, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल 2। इस प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन किए। अब इस एक्सरसाइज का 13.1 का एक लास्ट क्वेश्चन 32 है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। थर्टीन पॉइंट वन का लास्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। लिखा गया क्वेश्चन में क्या, फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n does both limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist। इस प्रकार से दिया गया। तो यहां से लिखेंगे हम क्या, सॉल्यूशन इसका करते हैं। सॉल्यूशन इसका हम करते हैं, ठीक है, कि लिमिट, हाँ यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा के लिए इस फंक्शन x लेस देन 0, मतलब कि अगर x का मान 0 से छोटा है तब इस फंक्शन का यूज करना, यानी 0 से माइनस करिए, 0 से छोटा करिए, ये फंक्शन यूज होगा mx² + m। तो लिखेंगे m 0 से हल्का से छोटा, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 के लगभग बराबर लेके चलते हैं। x टेंड्स टू मतलब 0 से हल्का छोटा के लिए, इसका वैल्यू क्या आएगा m × 0 + n, इसका मतलब इसका वैल्यू फाइनल वैल्यू आएगा n। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से हल्का से ज्यादा करिए, 0 से प्लस करिए, अगर 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा रहा है तो उसका वैल्यू ये यूज करेंगे। लिखेंगे n x + m, nx + m, तो n × 0 + m, 0 + m इक्वल कितना होगा m, ये वैल्यू आया। आज यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, x से छोटा के लिए, इसमें कहा गया कि अगर 0 से x का मान बड़ा रहा और 1 से छोटा रहा तब ये फंक्शन यूज करना। 1 से हल्का सा 1 से छोटा का मतलब क्या है 1 माइनस, इसका मतलब 1 से हल्का सा छोटा है 0.0000 1 माइनस यानी 0.009 या 1 से छोटा का मतलब समझ रहे, 1 से छोटा का मतलब ये हुआ कि यहां से हम ऐसा ले सकते हैं कि 0.9999 लगभग 1 का बराबर है, ठीक है। तो जब 0 से छोटा की बात किया जाए तो ये फंक्शन का यूज करना है। लिखेंगे n x + m, तो n 1 + m, यहाँ से आएगा n + m, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अगर x से थोड़ा सा बड़ा है तो उसके लिए ये फंक्शन यूज करना है। यहाँ से आएगा n(x³ + m, तो n(1³ + m), यहाँ से आएगा n + m। लिखेंगे LHL इक्वल RHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये साइड और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, दोनों इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 तक का सॉल्यूशन किए हैं, ठीक है। अब अगले एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो।